हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो जी चलिए लेट्स स्टार्ट। बेटे चैप्टर चल रहा है अपना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और सिर्फ करण का पता चला है, बाकी बच्चों ने बताया नहीं भाई। अभी तक बच्चों ने बात भी नहीं की। देखो कितनी गंदी बात है। अभी तक गुड मॉर्निंग बेटा, बस करण ने बताया कि सर मैं आ गया हूँ। बाकी जो बच्चे लाइव दिख रहे हैं, एक भी बच्चा जो चैट कर रहा हो ढंग से, ये तो गंदी बात। अच्छा चलो शुरू करें। लो जी तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है बेटे, हमें अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रहे मैंने थ्योरी कराई नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड बताया, अदर देन है तो डीआरआर बनाइएगा। बस इतनी बात मैंने आपसे बोली है, ठीक है। और इतनी बात में ही हमारे सारे एग्जाम के क्वेश्चन हो जाने हैं। तो जी जरा शुरू जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, रामा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। कौन है बेटा? रामा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है और यहां पर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी अदर देन वर्ड नहीं है, यानी कि यहां पर डीआरआर डीआरआई वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्जाम में है और मुझे देखना है जी ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए पढ़िए बेटे जरा। कहते हैं क्या, इस कंपनी के पास में जनवरी 1 को क्या थे? 500 डिवेंचर थे, 100 रुपए वाले, आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, क्या था बेटे? रामा लिमिटेड की बैलेंस शीट में आप देखोगे तो वहां पर डिवेंचर मिल रहे होंगे कितने के? 50,000 इंटू 100, यानी बेटे 50,000 के डिवेंचर्स वहां पर मिल रहे होंगे, जिनका नाम होगा 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर्स। उम्मीद है बाकी सब बच्चे भी जाग गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन में। लो जी, तो बेटा यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन? इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, डायरेक्टर ये चाहते हैं कि भाई हम ना क्या करें, ओपन मार्केट से परचेज करें और इमीडिएटली कैंसिल कर दें। इमीडिएटली कैंसिल। तो आइए जरा शुरू करते हैं फिर। इमीडिएटली कैंसिल का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। ठीक है, कहते हैं क्या, डायरेक्टर्स ने पूरे साल में कब कब खरीदा ये बता रखा है। कंपनी एक्वायर्ड, कंपनी जो है उन्होंने कब कब एक्वायर किया और कैंसिल कर दिया इमीडिएटली, लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी। सर ईयर कहां से कहां तक है? मैंने कहा आप बताओ। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस किस डेट का दिया है? सर जनवरी 1 का। इसका मतलब पता है बेटे, ईयर हमारा कहां कौन सा है? कैलेंडर ईयर है। जनवरी 1 को हमें बैलेंस दे रखा है, दिसंबर 31 तक का हमारा ईयर है, यानी बेटे कैलेंडर ईयर है। ये बैलेंस हमें यहाँ का दे रखा है 50,000 का। और ये मार्च अगस्त और दिसंबर 3 डेट पर इसने कितने की फेस वैल्यू रिडीम की है? क्या इसने सारे डिबेंचर्स रिडीम कर दिए? ना जी ना, ना जी ना। टोटल डिबेंचर है 50,000 और रिडीम कितने किए? इन सब का टोटल कर लो भाई। 17,500 की फेस वैल्यू साल भर में अलग अलग डेट पे खरीदी और तुरंत के तुरंत इमीडिएटली कैंसिल कर दी, यानी कि इमीडिएटली टू बैंक कर दिया। नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। सर क्या यहां पर ड्यू की एंट्री होती है? ना जी ना। आइए जरा। सर क्या हम यहां पर ऑन डिबेंचर अकाउंट खोल सकते हैं? हाँ जी। हम डिबेंचर डेबिट टू बैंक कर दें या ऑन डिबेंचर टू बैंक करके फिर डिबेंचर टू ऑन डिबेंचर कर दें, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर। ये पूरा स्टडी मैट है यहाँ पर। तो ये बेटे इस सॉल्यूशन में बाद में स्टडी मैट ने इस बात को बता भी दिया है कि भाई अल्टरनेटिवली आप लोग क्या कर सकते हो, ऑन डिबेंचर अकाउंट खोल के तब हम उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए वापस आता हूं मैं, वापस आता हूं, वापस आता हूं। ठीक है जी। अब डिबेंचर की डेट हमारी क्या है सर? मैंने कहा बेटे दो डेट है, 30 जून और दिसंबर 31। सर अगर क्वेश्चन में डेट ना दी हो तो हम 30 जून और दिसंबर 31 ही मानेंगे। बनाना क्या है भाई, किस बात के नंबर है? अल्टीमेटली उद्देश्य हमारा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नंबर हमारे वहां से खींचने, जो मांग रहा है वो दो। चलो जी, शो द लेजर अकाउंट ऑफ डिबेंचर, एक तो डिबेंचर का अकाउंट और बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और कहते इसको ना बाय स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ ईयर। कह रहे सेकंड और हाफ ईयर में बांट करके दो, यानी कि आप क्या करो, यहाँ पर शुरू का जो हाफ ईयर है वहां पर बैलेंस शीट कर दो और फिर नेक्स्ट वाले ईयर में फिर से मतलब नेक्स्ट वाले हाफ में बैलेंस ब्रोक डाउन करके तब काम करो। ठीक है भाई, जैसा क्वेश्चन बोले। क्वेश्चन ने बोला पड़ोसी की कॉपी में देख के करो, हम पड़ोसी की कॉपी में देख के करेंगे। क्वेश्चन ने बोला
इस सीट पर खड़े होके क्वेश्चन करो तो हम वैसे करेंगे। आइए जरा, जो क्वेश्चन बोले भाई नंबर तभी मिलेंगे। तो बताओ भाई, बताओ क्या चाहिए। इन द बुक्स ऑफ कंपनी रामा लिमिटेड। लो जी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी रामा लिमिटेड हम लोग बना रहे हैं जी। क्या बना रहे हैं? जो जो हमें क्वेश्चन ने बोला, सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे से क्वेश्चन ने बोली आप डिबेंचर अकाउंट बनाइएगा। नंबर एक बात बेटे, जो क्वेश्चन मांगे उसको हमेशा फ्रंट पे दो। ये है डेट वाला कॉलम, ध्यान रखना ये 2 हाफ में, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, 2 पार्ट में बनेगा, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ का कॉलम खींचेंगे लेकिन हम लोग हेडिंग नहीं डालेंगे। ध्यान से, हम लोग कॉलम जरूर खींचेंगे लेकिन बेटे किसी का हेडिंग डालने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डालना चाहो, आपको लगे आपके पास एग्जाम में टाइम है तो डाल दो, लेकिन उससे नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। आपसे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट की जाती है, ये इंटर लेवल पर। लो भाई, ये हमारे कॉलम है और ये हमने बना लिया डिबेंचर अकाउंट। कौन सा बेटा? नाम क्या है जी इनका? 6% डिबेंचर्स। ओहो, 6% डिबेंचर्स अकाउंट। और हमने यहाँ पे डाल दिया क्या, कहां से कहां तक? बोलो 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 ना, बोलो ना। ईयर भी दे रखा है क्या? ईयर दे रखा है जी, ठीक है। तो हम बोलेंगे जनवरी से जून, है ना, जनवरी से जून 30, ठीक है। और यही डेट हम लोग कहां पर मेंशन करेंगे? दूसरी साइड में। तो भाई जनवरी से जून तक, ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ का अकाउंट, ठीक है बेटा जी। अब हम यहीं पर ही सेकेंड हाफ का भी अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक और यहीं पर ही बैलेंस सीडी के बाद में फिर बीडी होगा। बीडी होगा, समझ रहे हो ना? वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये दूसरे वाला बीडी है, इस सीडी पर बीडी वाला नहीं है। अच्छा सर, समझ गए। ये होगा फिर हमारा जुलाई से दिसंबर। लो भाई लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। आओ जी। डिबेंचर के बाद में और इसने हमसे क्या मांगा है जी? और इसने सर हमसे मांगा है, क्या मांगा है जी? क्या मांगा है जी? इसने हमसे मांगा है सेकंड पार्ट सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में इसने हमसे मांगा है। सर अगर हम उसको सब कुछ दे आए? हाँ बेटे सब कुछ दे आना। जो तुम कॉपी किताब के लिए वो पेन पेंसिल रबड़ कटर लेके आओगे वो भी दे आना, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नंबर उनसे नहीं आएंगे, नंबर उन्हीं से आएंगे जो वो मांग रहा है। तो आप उसको फ्रंट में हमेशा वो आंसर दो जो वो मांग रहा है, और उसी फॉर्म में दो। ये नहीं कि साल भर का इकट्ठा बना दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, साल भर का इकट्ठा नहीं बनाना है। यहीं से कॉपी कर दूं क्या? बस तुमने कह दिया तो मैंने कर दिया, बस हो गया काम। इंटरेस्ट अकाउंट भी तो ऐसे ही होंगे। लो जी, फटाफट से बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट। वो भी 2 पार्ट में, जैसा क्वेश्चन है हमें बोला है। लो भाई, इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर्स अकाउंट। और मैं बना रहा हूं यहां पर साथ साथ में, ध्यान रखना ये सेकंड पार्ट है। फिर मैं इसके बाद में यहाँ पे बना रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, अपनी कॉपी के नेक्स्ट पेज पे आप लोग बनाओगे वर्किंग नोट। मैं आपको कराऊंगा तो सारी चीजें, वो भी जो कभी क्या पता गलती से मांग ले। तो अपनी बेटे पूरी तैयारी रखनी है, क्योंकि रेगुलर बैच है, शॉर्टकट तो यहाँ पे कुछ चलेगा नहीं। टोटल हम लोग बात करेंगे। वर्किंग नोट में हम लोग एक्स्ट्रा लेजर भी करेंगे, ठीक है। शुरू करें।
चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्किंग नोट हमेशा की तरह मेरा होगा, कौन सा बोलो बेटे? ग्राफ। कौन सा होगा बेटे? ग्राफ। ग्राफ अगर है तो आपके कंट्रोल में है क्वेश्चन, और अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपकी एक्सपर्टाइज है, लेकिन प्रेजेंटेशन में बढ़िया रहता है अगर आप इसको ग्राफ को बना लेंगे। ये रहा जी हमारा ईयर, जो स्टार्ट कहां से है बेटा? ये है जी जनवरी 1 से, और यहां पर क्वेश्चन ने हमें बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, जिसमें बेटे एक तो है 6% डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी 500 डिबेंचर है, 100 रुपए वाले, 50,000। 500 डिबेंचर्स हैं बेटा, 100 रुपए वाले, 50,000, और नाम है इनका 6% डिबेंचर्स। चलिए फिर, और हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन ने क्या रखा है? क्या ये कह रखा है कि भाई साहब देखो, क्या जी बताओ जी, दिखाओ जी, दिखाओ जी, बताओ जी, क्या कह रहे जी? यहाँ पर ना दो डेट्स हैं एक है जून 30 और दूसरी है दिसंबर 31। ये दो डेट हैं, इंटरेस्ट की डेट है, जून 30 और दिसंबर 31। इन दोनों डेट पर कंपनी क्या करती है बेटा? इंटरेस्ट देती है। चलिए जी, अब कंपनी ने किस किस डेट पर क्या क्या काम किया? सबसे पहले तो इसने क्या किया? मार्च में, ये रही बेटा डेट, कौन सी? मार्च, मार्च 1। क्या हुआ जी? क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर इसने परचेज की परचेज एंड कैंसिल्ड, मैं लिखूंगा परचेज एंड इमीडिएटली कैंसिल्ड ऑन द सेम डेट। ऑन द सेम डेट बेटे इन्होंने क्या किया? परचेज किए और कैंसिल किए डिबेंचर्स। ठीक है, कितने रुपए की फेस वैल्यू वाले और कितने रुपए में? फेस वैल्यू 5,000 लिखा हुआ है बेटे क्वेश्चन में, और कितने में खरीदे? बेटे इस चैप्टर को ना आपको दोनों नजरिए से देखना है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पढ़ा था फर्स्ट ग्रुप में, चाहे मेरे साथ चाहे किन्हीं भी रेस्पेक्टेड सर या मैम के साथ में, डिबेंचर जिसने भी हेल्ड कर रखे एज ए इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रखे हैं, उसको उस डेट तक का हम इंटरेस्ट दे करके तब हम डिबेंचर खरीद के लेके आते हैं। तो क्या हुआ? आज कंपनी खरीद रही है तो पेमेंट टर्म तो सेम रहेगा, जिस आदमी ने मार्च 1 तक इंतजार किया उसको वहां तक का इंटरेस्ट पे करके आएंगे। अब सवाल ये है, ये जो क्वेश्चन है ये जो बता रहा है कि भाई हमने ना कॉस्ट लगाई, हमने पे किया, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे बता रहा है या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पे बता रहा है? जैसे इसने कहा कि भाई साहब 98 रुपीज में खरीदे, क्या मतलब? अरे डिबेंचर 100 रुपए का है, कुछ ना बोले तो, और यहाँ तो क्वेश्चन ने बोल भी रखा है, कुछ ना बोले तो 100 रुपए का होता है। तो एक डिबेंचर के रेट यहाँ पे बता रखे 98 रुपीज। अब सवाल ये कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो एक्स इंटरेस्ट माना जाएगा, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। अब यहाँ पर या तो क्वेश्चन ने बोल दिया है तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो हम मानेंगे ये एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये कि इंटरेस्ट को अलग से पे करना है, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, इंटरेस्ट तो पक्का पे होगा। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसने कम इंटरेस्ट बताया तो उसके अंदर इंटरेस्ट जोड़ के बता रखा है, और अगर क्वेश्चन ने एक्स इंटरेस्ट बताया या क्वेश्चन साइलेंट है, हमने तब एक्स इंटरेस्ट माना, तो मतलब इंटरेस्ट हमारा उसमें शामिल नहीं माना जाएगा, उसको हमें चुपचाप अपने आप से क्वेश्चन बोले ना बोले इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ेगा। तो जी 98 के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये जरा पढ़ते हैं। कहता है क्या? ये है हमारा कम इंटरेस्ट। क्या है बोलो? कम इंटरेस्ट। क्या है बोलो? कम इंटरेस्ट। अगर ये कम इंटरेस्ट है 98 रुपीज, आइए जरा, का मतलब क्या है बेटा? इसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है। लिखो बेटा, यहां पे लिख लो बेटा, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे विद प्रेजेंटेशन मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि बस सर क्वेश्चन सोल्व करा तो हो गया सर आगे चलो, हो गया सर आगे चलो। भाई फिर नंबर में भी ऐसी ही बात होती है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अगली बात बेटे क्वेश्चन ने क्या कही है, कौन सी डेट की गई है? सर अगली बार क्वेश्चन ने बोली है 1 अगस्त। देखो जरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 1 अगस्त। अब यहाँ की बात हो रही है और यहाँ पर भी बेटे कम इंटरेस्ट है, फटाफट से आओ। अब की बात 1 अगस्त सरकार, और
यहां पर भी क्या हुआ, इमीडिएटली परचेज और कैंसिल हुए। तो एक और बार, वाह 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 वाह। और क्या हुआ बेटा जी, कितने रुपए की फेस वैल्यू हुए अब की बार, 10,000, अब की बार 10,000। और कॉस्ट जो है वो कितने की है, क्वेश्चन में दे रखी है 100 रुपए 25 पैसे कम इंटरेस्ट। तो भाई 100.25 रुपीज, और वो भी कैसा बेटा, कम इंटरेस्ट। आगे चलते हैं, अगला करते हैं। इसके बाद कौन सा है भाई, अगस्त 1 के बाद में अगली डेट हमारी आई दिसंबर, कौन से वाली जी, ये आगे बेटे हमारी दिसंबर 15, दिसंबर 15। क्या हुआ जी, क्या हुआ सर, यहाँ पर भी परचेज हुआ। अच्छा, यहाँ पर कितने रुपए की फेस वैल्यू का परचेज हुआ और कितने रुपए में हुआ, और वो कम था या एक्स इंटरेस्ट था, आइए जरा। दिसंबर 15 के लिए क्वेश्चन ने हमें बताया कि भाई एक्स इंटरेस्ट था, क्या था बोलो, एक्स इंटरेस्ट था। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। कम था कि एक्स था, एक्स इंटरेस्ट था। इसका मतलब इंटरेस्ट को अलग से पे करना है। भाई आओ पहले जरा फटाफट से लिख लो, 2500 की तो फेस वैल्यू थी। नंबर एक बात, क्या क्या बोला मैंने, नंबर एक बात, नहीं नहीं उससे पहले सर 2500 की फेस वैल्यू ऐसा आपने बोला। कॉस्ट कितने की थी, कॉस्ट थी 98 रुपीज 50 पैसा की। अच्छा, और ये था हमारा क्या, एक्स इंटरेस्ट। अब बेटा फटाफट से हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, और मैं इन तीनों डेट का अलग, तीनों नहीं, कितनी डेट होगी बताओ, कितनी डेट पे ट्रांजैक्शन हो। सर ओपनिंग बैलेंस तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो, तो बैलेंस पुट डाउन है। हाँ, मार्च 1, जून 30, अगस्त 1, दिसंबर 15 और फिर दिसंबर 31। आइए जरा फटाफट से वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं, हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 2। कौन सी डेट है भाई, ये है जी मार्च 1। आइए जरा, क्या हुआ जी, क्या हुआ यहाँ पर। बेटा हेडिंग ऐसे ही डालना जैसे मैं डलवा रहा हूँ आपको, एग्जाम में प्लीज ऐसी वर्किंग करना, नंबर पूरे मिलेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन पूरा एक्सपेक्टेड है, मैं तो ये सोचता हूँ भाई। 5000 की फेस वैल्यू है, ठीक है ना, पोस्ट, बाकी तुम देख लेना टाइमिंग के हिसाब से अपना मैनेज कर लेना। मैं तुम्हें मैक्सिमम प्रेजेंटेशन बताऊंगा जैसे हम लोग फर्स्ट ग्रुप में करते हैं इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी होता है। आइए जरा जल्दी से करें, ये हमने हेडिंग डाल दिया। अब यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया फटाफट से। क्या लिखना शुरू किया, हमने लिखना शुरू किया टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना। आइए जरा, या टोटल पेमेंट, टोटल पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 98। ठीक है बेटे, ये कितना आ गया बाबू, इज इक्वल टू कितना आ गया जी, कितना आ गया 5000। जल्दी जल्दी बताते रहो, बताओ बताओ मेरे साथ साथ बताया करो बेटे। हमने बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हम मम्मी ने मना किया है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो नहीं, बस अब मन नहीं कर रहा है, अरे कैसी बातें कर दी। 5000 इंटू 98, लो जी 4,90,000 रुपए की अमाउंट है, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे, हम इसमें से लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट पार्ट। जब आप इंटरेस्ट पार्ट को यहाँ पे लेस करेंगे कितना आएगा जी, सर इसमें तो बड़ा आसान है, बताओ। मैंने कहा कैसे, सर 5000 की फेस वैल्यू है, हाँ जी, सर इसमें आप मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई करूं, सर 6% का, ओके। और सर साथ में मल्टीप्लाई कर दो, क्या, कितने बटे कितने, कितने महीने का ब्याज भाई, मार्च 1 तक, जनवरी से लेकर मार्च, जनवरी फरवरी, भाई 2 महीने का, 2 बटे 2/12, 2/12 भाई, 2 महीने का 2/12 हमने कर दिया। क्या कर दिया, बोलो बोलो, हमने ये कर दिया जी
क्या कर दिया जी, हमने ये कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना, हाँ जी, क्या यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा 2 महीने का। तो भाई 2 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है जी, लो जी 5000 का 6% इंटू 2/12 हो गया जी 50 रुपए। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, सच्ची सच्ची बताओ, बात समझ में आ गई। देखो बेटे, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे फर्स्ट ग्रुप नहीं पढ़ा होगा, चाहे अभी लाइव में पढ़ रहे होंगे और चाहे ये कल को हो सकता है कोई बैकअप में देख रहा हो, गूगल ड्राइव पे देख रहा हो। तो मैं इसलिए ये थोड़ा डिटेल में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये जरूरी भी है, एग्जाम में तो आपको करनी है। तो भाई 50 रुपए का इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल है। और हाँ, एक चीज और, ये 100 से डिवाइड करना भूल गए, 5000 रुपए की फेस वैल्यू थी, है ना, देखा, तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूला, वाह 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 वाह। तो ठीक है सर, आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो 4900 रुपये, यस बेटा जी 4900। तभी तो मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करो, कई बार गड़बड़ हो जाती है। लो भाई, इसका मतलब ये क्या है बेटा, हमारी ये अमाउंट क्या है हमारी, पेड पार्ट, पेड फॉर प्रिंसिपल पार्ट, मतलब मैं कह सकता हूं दैट इज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। भाई हमने डिबेंचर के नाम का जो दिया डिबेंचर होल्डर को, वो ये दिया होगा इनके लिए 4850 रुपए, और बाकी 50 रुपए तो हमने इंटरेस्ट के नाम के दिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखा जाए तो यहां पर हमारी एक जनरल एंट्री होगी। बेटा ध्यान रखना, मैं हर क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी पूरी रहे, इसलिए मैं साथ साथ एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है, तो नोट करेंगे फटाफट मेरे साथ साथ में। ऐसे केस में हम कौन सी डेट पर खड़े हैं, सीधा रिडम्पशन। मैंने आपसे कहा था ना, एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो रिडम्पशन वाले ईयर में बात करते हैं। और बेटा जनरल एंट्री देखो क्वेश्चन ने कही नहीं है, लेकिन एग्जाम में कोई कसम नहीं खा रखी। कई बार एग्जामिनर जनरल एंट्री पूछ लेता है, आपसे लेजर नहीं बनवाता कहीं। तो आपकी एक्सपर्टाइज दोनों में होनी चाहिए। आप प्लीज मुझसे आगे आगे इसकी जनरल एंट्री करें। जल्दी करो, क्या जनरल एंट्री होगी सर, एंट्री हम बताएं, तो भाई आओ जरा। हाँ जी, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐसे लिखो, इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि हमने लेजर इसी चीज का खोला है ना, इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट और 2 बैंक अकाउंट। बेटे बताओ हमने कितने रुपए पे किए, सर हमने ना 4900 रुपए पे किए, वाह 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 वाह। उसमें से इंटरेस्ट के नाम के कितने रुपए थे, उसको इंटरेस्ट में भेजो, उसको भेजो कहां पर, एक मिनट एलईडी ऑफ, इंटरेस्ट में भेजो, कितने रुपए थे, 50 रुपए। तो बाकी के कितने रुपए थे, 4850, यस। तो क्या मैं यहां पर 4850 डेबिट कर दूं, नहीं, उससे हिसाब ही नहीं होगा। क्या मतलब, अरे भाई डिवेंचर कोई 4850 के थोड़ा ना खत्म हुए हैं, लायबिलिटी तो मेरी पूरी डेबिट होगी ना 5000 की, यस। आओ जरा, पेमेंट भले ही मैंने 4850 का किया, लेकिन लायबिलिटी तो मेरी पूरी 5000 की फेस वैल्यू की निपट गई। और जो डिफरेंस आया, मैं आपसे ये कहूंगा बेटे, इस पे बड़ा विवाद है। विवाद क्या है, अमेंडमेंट से पहले इसको कैपिटल रिजर्व में डालते थे, अमेंडमेंट के बाद में इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मैट में सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है कि भाई ये जो आएगा इसको हम कहां भेजेंगे, इसको हम लिखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन में लिखेंगे, ठीक है। इसने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ठीक है। इसको क्या बोला, देखो ध्यान से, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वर्ड नहीं जोड़ा इंस्टीट्यूट ने, लेकिन मैंने देखा है कि सभी लोग, ज्यादातर लोग मार्केट में, सभी लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डलवा रहे हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, इंस्टीट्यूट जब भी इसमें अमेंडमेंट लाएगा इसको तुरंत कैपिटल में भेजेगा। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ ये लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल और कैंसिलेशन, ऑन कैंसिलेशन ये बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला है। लेकिन सब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक चीज, थोड़ा सा जरूरी है ये चीजें भी। ये क्यों जरूरी है, ताकि आपको भरोसा रहे अपने आप पर। बेटे इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट को फॉलो करना है। तो देखो जरा, नवंबर 2018 का क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे डाल रखा है, इसकी अमेंडमेंट कब आई थी मैं वो भी दिखाता हूं आपको। देखो नवंबर 2018 और मई 2018,
ये प्रॉफिट कहाँ पे गया जब आया था? ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मई 2018 और नवंबर 2018 का क्वेश्चन जब अमेंडमेंट आई थी बेटा, ये कैपिटल रिजर्व में जा रहा था। ध्यान से सुनो, इसको देखते रहो। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कहता कभी भी, मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। कई बार चीजें हटके भी होती हैं, बताता हूँ, लेकिन मैं फॉलो वही कराता हूँ कि भाई ऐसे करने से एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। पहले कहाँ डालते थे? ये कैपिटल रिजर्व में। बाद में इन्होंने क्या लिखना शुरू किया, बाद में देखो, ये बाद में भी इन्होंने क्या किया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि इस पे पूरा विवाद है। मैं तो सबको कह रहा हूँ भाई गलत कर रहे हो ऐसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना बोला है, प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। ठीक है ना? तो भाई आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आप भी, अब देखो बाद में इन्होंने क्या किया, सिर्फ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लिखना शुरू किया। कहीं पर भी ना कैपिटल रिजर्व लिख रहे हैं ना पीएनएल लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब लेटेस्ट सॉल्यूशंस हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में अपने आप को भी इस चीज से बाहर लेके आना है। प्रॉफिट और लॉस, लॉस आया तो लिखो लॉस ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। पक्का इसमें अमेंडमेंट आएगी और ये कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे पक्का। आइए जरा मैं वापस आता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, मैं इसको यही वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। मैं भी इसको फिर आपको बेटे क्या कर रहा हूं, वहीं पे ही डलवा रहा हूं। आइए जरा, कितने रुपए का प्रॉफिट है जी? ये प्रॉफिट कितने रुपए का है जी? ये है जी 150 रुपए का। नंबर एक बात। आइए जरा फटाफट से इसकी पोस्टिंग करें बेटा, ध्यान से पोस्टिंग करो साथ के साथ में। ये हमने भेज दिया कहां पर? इधर। तो जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में कितना गया? ये गया कौन सी डेट में गया जी? ये गया बेटे 1 मार्च में। 1 मार्च में क्या गया बेटा? ध्यान रखना, आगे से मैं एंट्री नहीं कराऊंगा, सीधा लेजर कराऊंगा। पहले क्वेश्चन में थोड़ा हमें टाइम चाहिए ताकि कोई चीज छूटे ना। टू बैंक अकाउंट, भाई कितने का पेमेंट गया हमारा? 50 रुपए का। इंटरेस्ट में कितने का पेमेंट गया बेटे? 50 रुपए का। फिर इधर इससे पहले जो हमारा डिबेंचर अकाउंट है, आइए जरा अब डिबेंचर अकाउंट में आइए। डिबेंचर अकाउंट में क्या एंट्री होगी? 2, ये कौन सी डेट में होगी? मार्च 1 में। 1 मार्च टू बैंक अकाउंट। प्लीज मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। टू बैंक अकाउंट कितने रुपए भाई? ये गए थे, कितने रुपए गए थे हमारे अभी जो हमने पेमेंट किया डिबेंचर में? ये गए जी 4850 रुपए। और इसका बैलेंस कितने का था भाई? इसका बैलेंस कितने का था? बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कर लो पहले। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, भाई 50,000 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर है, जिसमें से 5,000 की फेस वैल्यू के निपट गए डिबेंचर, जो कहां पर गया? टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बस बेटे आपको भी एग्जाम में कुछ नहीं बोलना, चुपचाप की प्रॉफिट एंड लॉस है या कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में डालना बस। लॉस आए तो लॉस ऑन कैंसिलेशन में। ठीक है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ इस पे, तो ये कैपिटल रिजर्व है और कैपिटल नेचर का आइटम है। तो आपको भी बताऊंगा, आपने फाउंडेशन पढ़ा है, इतना तो कोई भी बच्चा अंदाजा लगा लेगा। आइए जरा, चलिए अब अगली एंट्री। अच्छा ये भेज दो भाई, कितना? 150 रुपए का। नेक्स्ट, अब बेटा अगली एंट्री। अब अगली एंट्री है हमारी कौन सी डेट की? आइए जरा और उसकी पोस्टिंग करेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं जी, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अगली डेट है हमारी मार्च के बाद में जून 30। आइए बेटा अब जून 30 को चलते हैं, जल्दी जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी से नोट करो। जून 30, जून 30 को बताओ बेटे क्या होगा? 6 मंथली डिबेंचर्स इंटरेस्ट। भाई पहले ड्यू होगा फिर पे होगा, ध्यान रखना। जो फिक्स डेट पे काम होते हैं वो पहले ड्यू किए जाते हैं, पेबल बनाए जाते हैं, उसके बाद पेमेंट होता है। चलिए जरा फटाफट से इस वाले क्वेश्चन में तो कर ही लेते हैं बेटे, एंट्री वाइज भी साथ साथ में, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। जल्दी 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 जल्दी, कितने डिबेंचर्स थे इस डेट पर? 50,000 में से 5,000 का निपटारा हो चुका था, यानी बेटे 45,000 की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स थे।
जिन पर 6% के हिसाब से 6/12 मंथ का करना जरा। कोरोना कोरोना कोरोना, हाँ जी 1350 रुपए बेटा, 1350 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पर पे हुआ। आइए जरा, 1350 रुपए का इंटरेस्ट पहले हमने क्या किया, ड्यू किया, और उसके बाद हमने क्या किया, इनको पे किया। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ध्यान रखना बिना ड्यू किए पे नहीं किया जाता है, पहले ही बता दूं। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1350 रुपए। जून 30 के बाद में अब हमारी कौन सी डेट की एंट्री आएगी, आइए जरा प्लीज मुझे बताना। यहां तक ओके है, जल्दी से लिख के बताओ। गुड मॉर्निंग बेटा विकास, बहुत देर में आ गए हो। अभी हम कर रहे हैं बेटा, कौन जल्दी से इस ग्राफ का फोटो ले लो विकास, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, है ना। आइए जरा, तो अगली हमारी कौन सी डेट है भाई, अगली डेट हमारी कौन सी है जी, ये हमने कर लिया, ये तो अपनी बैलेंस था, ये हमने कर लिया, अब हमने ये भी कर लिया। अब तो हम करेंगे 1 अगस्त। 1 अगस्त को क्या हुआ, परचेज हुए, इमीडिएटली कैंसिल हुए 10,000 की फेस वैल्यू के। तो जल्दी से एक काम करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 नहीं, वर्किंग नोट नंबर 4, इसको हम नाम देंगे वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो जल्दी से बेटे वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, आप लोगों का टाइम है अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज कर दूंगा, मेरा बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4। जल्दी से आओ बेटे, जल्दी से आओ। तो वर्किंग नोट नंबर 4, और ये डेट है कौन सी, ये हमारी मार्च नहीं, कौन सी डेट है जी, अगस्त। अगस्त 1, AUST, अगस्त 1। और कितने की फेस वैल्यू खरीदी है जी, यहाँ पर ना सर इन्होंने 10,000 की फेस वैल्यू खरीदी, और कितने की कॉस्ट पे खरीदी जी, 100 रुपये 25 पैसे, और ये कम इंटरेस्ट था। ठीक है जी, ओके जी। तो आइए जरा फटाफट से लिखें, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई कितने में खरीदी जी, 100 रुपये 25 पैसे। 10,000 डिवेंचर्स हैं। आप ऐसा करना चाहो ऐसे कर लीजिए, नंबर ऑफ डिवेंचर से सीधा करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है तो इसका मतलब बेटे इसके अंदर 10,000 की फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट भी शामिल है। अब कितनी डेट का शामिल है जरा चेक कर लो, 1 अगस्त तक। बताओ इससे पहले कौन सी डेट थी, अगस्त से पहले जून 30 आई, यानी कि जुलाई, और बस जुलाई, बस जुलाई, क्योंकि अगस्त 1 है सामने, यानी कि बस सिर्फ और सिर्फ जुलाई का इंटरेस्ट गया। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इसके अंदर जो शामिल है वो 1 महीने का इंटरेस्ट शामिल है। बेटे अगर फास्ट हो तो प्लीज बता देना, मैं धीरे धीरे कर लूंगा और ज्यादा, और धीरे, वैसे मैं बदनाम हूँ, पैदल चलता रहता है, शादी में भी पैदल पैदल ही चल रहा था, घोड़े को कहा था तू आराम से आना। हाँ जल्दी बताओ भाई, स्पीड दे तो नहीं हो रही ना, चलो। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे ध्यान से, कितने रुपए की अमाउंट है जो यहां पर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, टोटल पेमेंट कितने का है भाई, कर दो भाई। 100 डिवेंचर्स हैं इंटू 100 रुपये 25 पैसे। लो भाई, मैं कह सकता हूं कि यहां पर टोटल अमाउंट जो है वो है 10,025 रुपए। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, 10,000 का 6% और 1/12, भाई साहब 50 रुपए तो इसके अंदर इस बात के हैं, जरा घटाना फटाफट से। 10,025 में से घटा दो 50 रुपए, 9975, ये अमाउंट है जो प्रिंसिपल पार्ट के लिए पे किया गया। जरा आइए अब देखते हैं एंट्रीज में कहां कहां पे क्या क्या अमाउंट चेंज होगी, देखते हैं जी। लो बेटा जी, मैं कह सकता हूँ, हाँ सर आप तो कुछ भी कह सकते हो, नहीं नहीं वही कहूंगा जो सच होगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आओ जरा, डिवेंचर कितने के हैं, 10,000, इंटरेस्ट कितने का है 50 रुपए, जेब से कितने दिए 9,900, ना 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 ना, इसके अंदर 50 भी तो शामिल किए थे, हाँ, तो 10,025 रुपए पे किए। तो देखा जाए तो 9,975 में निपटा दिए हमने।
कितने के? 10,000 के डिवेंचर। तो बेटा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ऑफ कोर्स फायदा हुआ। तो 10,000 में से घटा दो 9,975, ये हो गया हमारा फायदा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट में गए कितने? 25 रुपए। ध्यान रखना पीएनएल में मत भेज देना ठीक है ना, और कैपिटल रिजर्व में भी मत भेजो। लेकिन अभी ना ऐसे काम चला लो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, लेकिन इसका नेचर आपको भी पता है, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, कैपिटल नेचर का है। आइए जरा, तो कायदे से कैपिटल रिजर्व में जाएगा। चलिए फिर भी हम प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में भेजेंगे, लॉस आएगा लॉस ऑन कैंसिलेशन लिखेंगे। सर और बताओ, बस बाकी सब ठीक? नहीं नहीं, आगे बताओ क्वेश्चन में क्या करना है। अच्छा इसकी बात पूछ रहे थे, मुझे लगा तुम मेरा हाल चाल पूछ। अगस्त 1 के बाद में अगली डेट आई दिसंबर 15। वाह 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 वाह, हमें पता है सर आप फिर से कॉपी करोगे। यस बेटा जी, आओ जी जल्दी से कराओ जी। सर पोस्टिंग बेटा एक बार कर लेंगे बस, फिर अब एंट्री का रिदम बन रहा है तो निपटा दो फिर फटाफट। तो जी, तो शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट वाले वर्किंग नोट पे, जिसका नाम है क्या? वर्किंग नोट नंबर 5। और डेट क्या है जी? दिसंबर। दिसंबर कौन सी वाली डेट है भाई? डेट कौन सी थी? दिसंबर 15। ओके, दिसंबर 15। क्या हुआ यहाँ पर? कितने की फेस वैल्यू कीजिए? 2,500 की फेस वैल्यू, 2,500 की फेस वैल्यू खरीदी। और कितने की कोस्ट देकर के हम लोग आए कीजिए? हम ना 98 रुपीज और कितने पैसे? 50 पैसे। और ये ना कम नहीं, ये बल्कि एक्स इंटरेस्ट था। क्या था ये बोलो? एक्स इंटरेस्ट था। तो आइए जरा फटाफट से चलते हैं आगे। यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स चेंज हो जाएंगे अपने 2,500। और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? 98.50। ठीक है जी, ये अमाउंट हमारी बदल जाएगी जी, ये अमाउंट्स हमारी चेंज हो जाएंगी जी। क्या कह रहे हो? पहले हमें करने दो सर, कर तो रहे हो तुम लोग साथ में। तो भाई 2,500 इंटू 6% इंटू कितना महीने? भाई दिसंबर 15 की बात है। कितने महीने की बात है बेटे? दिसंबर 15 की बात है। तो दिसंबर 15 तक कितने महीने हुए भाई? पिछली इंटरेस्ट की डेट क्या है हमारी? जून थी। तो दिसंबर 31 को 6 महीने होते, दिसंबर 15 को कितने हुए? 5.5 महीने। वाह 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 वाह, कितना आसान है। तो मैं तो पहले कह रहा था 5.5 डिवाइड बाई 12। तो जी 5.5 डिवाइड बाई 12। शुरू करें आगे। आओ जी, अमाउंट निकालो जी। लो भाई अमाउंट निकालो, भाई अमाउंट निकालो, निकालो निकालो निकालो, अमाउंट निकालो। 2500 इंटू 98.5 डिवाइड बाई 100, 2462 रुपये, 2,462 रुपये। ये तो बेटे सीधा सीधा 2,462 रुपये तो हमें ये दे रखा है प्रिंसिपल पार्ट, है ना? देखा जाए तो हमें ये जो दे रखा है ये प्रिंसिपल पार्ट दे रखा है इसमें कोई इंटरेस्ट पार्ट शामिल है क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई भी इंटरेस्ट पार्ट शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड, इंटरेस्ट पार्ट इंक्लूडेड है कि नहीं? है कि नहीं? नील, नील। 2,462 रुपये 50 पैसे में से इंटरेस्ट जीरो घटाया गया। क्यों घटाया गया? क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी कि 2,462 रुपये तो हमने, 2,462 रुपये 50 पैसे तो हमने दिए ही दिए, साथ में हमने अलग से इंटरेस्ट भी पे किया। जरा बताना बेटे इंटरेस्ट कितना बैठा? सर इंटरेस्ट निकाल लो अलग से। हाँ तो तुम निकालो ना जल्दी। क्या कह रहे हो? हम नहीं बताएंगे इंटरेस्ट? बोलो बेटे इंटरेस्ट कितना होगा इसके अंदर अलग से जो दिया जाएगा? इंटरेस्ट पेड सेपरेटली। बताना बेटे। भाई 2500 है। कौन बताएगा सबसे अच्छा बच्चा? कौन बच्चा है? कौन बच्चा है जो सबसे अच्छा बच्चा है? कौन है जो सबसे अच्छा बच्चा है? बताओ जल्दी जल्दी। सर अच्छा बच्चा तो मैं हूं, लेकिन बताएगा पड़ोसी है भाई, विकास, करण, बाकी बच्चे। 6% इंटू कितने महीने का भाई? 5.5 महीने।
2500 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 68 रुपये 70 पैसे। यानी बेटे ये अलग से दिया, इसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 2,462.50 रुपये। यानी टोटल जो हमारा पेमेंट गया वो पेमेंट गया कितने का बेटा, 2,531.25 रुपये का टू बैंक। और जिसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है अपना कौन सा बेटा, इंटरेस्ट वाला पार्ट। इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना है 68.75। और बेटा जी प्रिंसिपल पार्ट कितना है 2462.5। नेक्स्ट वन, अब आगे आते हैं भाई। डिबेंचर कितने के खत्म हुए हमारे, सर ये तो पूरे 2500 के चले गए। हाँ 2500 के निपट गए। बताओ भाई बताओ, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, सर इसमें तो बढ़िया है, 2500 में से घटा दो, 2500 में से घटा दो 2,462.50 रुपये। भाई 37 रुपये 50 पैसे का हुआ हमारा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब मैं इंतजार कर रहा हूं, पता नहीं बच्चे कब बताएंगे। बोलो बेटा, यहां तक बात ओके है क्या? बोलो जी बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, क्या यहां तक बात आपकी ओके है? रुका हुआ हूं मैं। अब एक लास्ट वर्किंग और कर लेते हैं और फिर हम लोग पोस्टिंग करेंगे एक तरफ से। दिसंबर 31, 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेटे ये 6 महीने का इंटरेस्ट और होगा। अब बताओ यहां पर कितने रुपए की आउटस्टैंडिंग है फेस वैल्यू। सर 17,500 तो निपटा चुके हैं। क्या मतलब भाई, शुरू में थी 50,000, 17,500 का तो रिडम्पशन हो चुका है। एक बार 5,000 का, एक बार 10,000 का, एक बार 2,500 का, तो कितने होंगे 17,500। जरा बताना कितने की बच गई फेस वैल्यू। 50,000 में से घटा दो 17,500, आ गया बेटा कितने का, 32,500 रुपए की फेस वैल्यू है। तो इस पर बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा, 32,500 इंटू 6% इंटू 6/12 इज इक्वल टू व्हाट, 975 रुपए, 975 रुपए, 975 रुपए। क्या कहा मैंने, 900, क्या कहा मैंने, बोलो 975 रुपए। एंट्री क्या होगी, फिर से वही एंट्री सर। हाँ बेटे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन 6%, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो भाई 975 रुपए। चलिए अब पोस्टिंग करते हैं फटाफट से लेजर में। बेटा फटाफट से आओ, जरा पोस्टिंग करते हैं लेजर में। लो जी शुरू हो जाओ। ये रहा जी हमारा कौन से वाला जी, डिबेंचर का अकाउंट। ठीक है जी, अगली डेट हमारी कौन सी है जी, अगली डेट है हमारी कौन सी डेट है सर, हमने 1 मार्च को रिडम्पशन करने के बाद में फिर हमने कब रिडम्पशन किया, फिर तो हमने 1 अगस्त में किया। इसका मतलब यहाँ पर शुरू के 6 महीने में जो बैलेंस सीडी हुआ वो यही हुआ जी, बैलेंस कैरेट डाउन हुआ। कब हुआ, 30 जून को, 30 जून। भाई 50,000 का ये रहा टू बैलेंस कैरी डाउन। 50 में से 5 गए, कितने बचे, 45,000 है ना। तो 45,000 हमारे ब्रोड डाउन हुए बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ये कौन सी डेट है जी, ये डेट है जी जुलाई 1।
जुलाई 1। आइए जरा, अब इसके बाद में जुलाई 1 में कितने के डिवेंचर आ गई थी? 45,000 के। अब बात करते हैं आगे। फिर अगला पेमेंट कब हुआ जी? अगला पेमेंट हुआ जी हमारा 1 अगस्त को। 1 अगस्त को यहाँ पे हमने रिडम्पशन किया, क्या एंट्री की? टू बैंक, और यहीं पर ही हमारा डिफरेंस आया प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। यहाँ पर हमने जब टू बैंक किया, यहाँ पर हमने जो टू बैंक किया वो आ गया हमारा कितने का बेटा? जल्दी से देखो, आपने वर्किंग कर रखी है 9,975 का, और प्रॉफिट हुआ कितने का? 25 का। फिर आपने अगली डेट में एंट्री की, अगली डेट में वर्किंग से चेक करते रहो, वर्किंग से चेक करते रहो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। दिसंबर 31, नहीं सॉरी 15, दिसंबर 15। यहाँ पे क्या हुआ? टू बैंक अकाउंट। कितने पेमेंट किए जी डिवेंचर के नाम के? हमने देखा यहाँ पर हमने पेमेंट किए हैं 2,462 रुपए, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट था 50 पे, सारा पेमेंट इसी का था। तो जो डिफरेंस आया हमारा वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में गया। और अब की बार जो प्रॉफिट हुआ था हमारा वो कितने रुपए का हुआ था बेटे? 37 रुपए 50 पैसे। देखो ना, 2,500 के डिवेंचर थे। यस, तो हमारा जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ अब की बार 45,000 में से हमारे 12,500 और निकल गए, तो बच गए थे कितने? 37,500, जिस पर हमने दिसंबर 31 का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। टू बैलेंस कैरिड डाउन दिसंबर 31। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट की कहानी और पूरी कर लेते हैं, इंटरेस्ट का लेजर पूरा कर लेते हैं दोनों हाफ का। ये रहा जी हमारा फर्स्ट हाफ का। ये तो मार्च 1 को हमने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। फिर 30 जून की बात हुई, 30 जून, यहां पर हमने क्या किया? इंटरेस्ट पेबल टू इंटरेस्ट पेबल टू बैंक। सर उसको क्यों नहीं डाला आपने 50 रुपए को इंटरेस्ट पेबल में? बेटे नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। हम लोग क्या करते हैं? ओपन मार्केट में बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, और कंपनी की तरफ से, और जैसे देखा भाई कंपनी ने क्या किया कंपनी कह रही है भाई पेमेंट कर दो, ओपन मार्केट से परचेज कर लो, अभी खत्म करते हैं डिबेंचर, तो उसी डेट पर खरीदेंगे, है ना? तो ड्यू डेट का टाइम ही नहीं होता वहां पर, तो सीधा टू बैंक होना होता है। आइए जरा, और इमीडिएटली उनको कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या हुआ जी हमारा? कितना बेटा? 6 महीने का इंटरेस्ट था ना हमारा, 1,350 रुपए का। ठीक है सर, तो अब हम इसको पीएनएल में भेज देंगे ना? ना 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 मुन्ना ना, ऐसी गलती मत करना सर। पीएनएल में नहीं भेजवाओगे सर? अब ये मत कहना सर, ये तो गलत बात है। नहीं बेटे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ 30 जून को नहीं भेजेंगे, ईयर एंड का वेट करेंगे। नॉमिनल बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू पीएनएल एट ईयर एंड। सही कह रहा हूँ? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, 30 जून को हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? बैलेंस शीट करेंगे 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 करेंगे। तो भाई 1,400 रुपये, 1,400 रुपये, 1,400 रुपये, लो बेटा जी 1,400 रुपये बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो बेटा अब कौन सी डेट होगी बताओ सर? अब डेट होगी यहाँ पर जुलाई 1। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,400 रुपये। फिर बेटे दिसंबर 31 को फिर से कहानी हुई हमारी ना, बीच में एक दो कहानियां और भी हुई। 1 अगस्त को हमने पेमेंट किया है ना, तो हमने 1 अगस्त को क्या हुआ? डिबेंचर्स रिडीम किए थे, तो हमने क्या एंट्री की थी? सीधा कर दिया था टू बैंक, नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला फैसला ऑन द स्पॉट, 25 रुपए। फिर हमने एक और रिडम्पशन किया था, बोलो कौन से वाला? दिसंबर 15 वाला। वाह वाह। टू बैंक, नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, नो ड्यू, सीधा सीधा पे। ये हमने किया था कितने रुपए का? बस बेटे किया था हमने अलग से किया था, याद है आपको? हाँ, हमने ये किया था
जरा चेक करो, अरे ये अमाउंट गलत लिखी है, वर्किंग नोट में चेक करो 50 रुपए है, और ये कितने की है दिसंबर 31 को, चेक करो भाई एक बार। दिसंबर 15 को, 1 अगस्त को 25, 1 अगस्त को तो है 50 रुपए, मैंने ठीक कर दी, और 15 दिसंबर को कितना है 68 रुपये 75 पैसे। ओ तभी मैं कहूँ 68 रुपये 75 पैसे, 68 रुपये 75 पैसे। फिर हमने क्या किया, दिसंबर 31 को पेमेंट किया 6 महीने, याद है 37,500 पे पेमेंट किया था टू बैंक, सॉरी बैंक नहीं, इंटरेस्ट पेबल, टू इंटरेस्ट पेबल 6 महीने का बेटे 32,500 पे, 32,500 पे 6%, 975 रुपये आया था। एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी सर, मैं अभी बात करता हूँ, 10 मिनट में भर रहा हूँ आपके आइडिया, ठीक है ना? नहीं, मैं अभी बात करता हूँ 10 मिनट, मैं देखता हूँ। हाँ बेटा, टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ जो पीएनएल में जाएगा, 1400 रुपये प्लस 50 रुपये प्लस 68 रुपये 75 पैसे प्लस 975 रुपये, 2,493 रुपये है जो पीएनएल में जाएगा पूरा का पूरा। हमारी फिगर में कुछ अंतर है क्या? अच्छा, स्टडी मैट ने क्या किया, उसको जून 3 में डाल दिया कि नहीं, हमें पीएनएल में ईयर एंड पे इकट्ठा भेजना होता, बाई पीएनएल दिसंबर 31। ठीक है बेटा। अच्छा, आज मुझे क्लास अभी थोड़ा जल्दी छोड़नी है, कुछ इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं अपनी क्लाइंट की जो मेरे को फाइल करनी बहुत अर्जेंट है, ठीक है बेटा? तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। आपको क्या करना है, तब तक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, सॉरी 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट्स वाले हैं और लमसम वाले, अब आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में लगभग हम लोग खत्म ही कर लेंगे, ठीक है? खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। तो आप नेक्स्ट क्लास में पहले सारे होमवर्क करके आएंगे ट्राई। ओके, बाय बाय बच्चों।